नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर और चक्के नगर सेठ, प्रभु भक्त निर्धन होंगे। आगे भगवान कहते हैं, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा, वो जोगी कहलाएगा। दोस्तों, ये कहानी आजकल के लोगों पर बिल्कुल सही बैठती है। आज लोगों ने भांग पीना, दारू पीना, मांस खाना यही धर्म मान लिया है। देवी देवताओं में बलि चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार 2 दिन पहले एक खबर सामने आई जिसमें कि निहंग सिखों ने एक दलित युवा की बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, दलित का इतना कसूर था कि उसने गुरु साहिब की ग्रंथि को हाथ से पकड़ा और उन निहंग सिखों ने, जो कि अपने आप को गुरु साहिब का सेवक बताते हैं, उन्होंने उसके पहले एक हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर दोस्तों सूली पर चढ़ा दिया। वो दलित बार बार रो रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग रहे। कहा कि तूने हमारे ग्रंथ को अपवित्र कर दिया। अभी भी हमारे देश में ऐसी सोच वाले लोग हैं। अरे, गुरु साहिब ने तो एक चींटी को भी नहीं मारा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में दीन दुखियों की सेवा की, धर्म के लिए बलिदान दिया। लेकिन आज जो उनको मानते हैं, वो आज इतना बड़ा पाप कर रहे हैं उनके नाम पर, किसने हाथ से हमारे ग्रंथ को छुआ। क्या किसी के छूने से ग्रंथ अपवित्र हो जाता है? दोस्तों, रोना आ गया यार जब हमने वो वीडियो देखी कि वो अपनी मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन इन निर्दयी लोगों ने उसे तड़पा तड़पा कर मारा। दोस्तों, धिक्कार है ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर। ऐसी गलती मुस्लिम कट्टरता वाले लोग भी करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह कहाँ रहता है, अल्लाह से हमें कैसा मिलना है। केवल उसके नाम पर बस मारो काटो। जब ईद होता है तो करोड़ों जीवों की कुर्बानियां दी जाती है। क्या किसी को मारकर उस परमपिता को पाया जा सकता है? जबकि भगवान कहते हैं कुर्बानी तो अपनी देनी चाहिए, अपने गंदे विचारों की देनी चाहिए, अपनी ऐसी मानसिकता की देनी चाहिए जो हम बुराई पालते हैं अपने आप में। आज लोगों ने उस परम ईश्वर को पाने के लिए पाप का रास्ता अपना लिया, जबकि ईश्वर कहते हैं अगर तुझे मुझे पाना है तो दीन दुखियों की सेवा कर, जीवों पर दया कर, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन जो लोग उनको जानते नहीं है, ना शास्त्रों को पढ़ते हैं, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं किसी के कहने पर। आपको बनाने वाला भी वही ईश्वर है, वही गुरु है, और उसको बनाने वाला भी वही है। फिर उसके छूने से आपका धर्म ग्रंथ अपवित्र कैसे हो गया? आपको उसे सजा देने का कोई अधिकार नहीं था। सजा देने के लिए कानून है, संविधान है। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो लोग संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, धार्मिक कट्टरता के हिसाब से चलते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि किसी भी बेकसूर की मौत ना हो। जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसी स्त्री को लोग सड़कों पर छेड़ते हैं, तब आपकी ये धार्मिक कट्टरता कहाँ चली जाती है? जब किसी औरत के साथ बलात्कार होता है, तब आपकी ये धार्मिक कट्टरता कहाँ चली जाती है? उस समय तो आप बिल्ली की तरह दुम में छुप जाते हो। जब कोई बाप दहेज न देने के कारण खुदकुशी करता है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तब कहाँ चली जाती है आपकी धार्मिक कट्टरता? जब लोग, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में मजदूर कैसे मर रहे थे, कोई भूखों से मर रहा था तो कोई घर जाने के लिए बेताब था, 400-500 किलोमीटर पैदल जा रहे थे। उस समय आपकी धार्मिक कट्टरता कहाँ थी? जब कोई आतंकवादी हमारे देश में आता है और करोड़ों लोगों की जान ले लेता है और कई फौजी हमारे शहीद हो जाते हैं, तब कहाँ चली जाती है इन लोगों की धार्मिक कट्टरता?
उस समय दिखानी चाहिए अपनी ये धार्मिक कट्टरता, ना कि किसी बेकसूर को मारकर आप ये साबित कर दो कि नहीं, हम तो धार्मिक धर्म को मानने वाले हैं। अरे धर्म को मानने वाले, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान का धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। दूसरी बात कह दूं दोस्तों, आपने राकेश टिकैत के बारे में तो सुना होगा, जो कि अपने आप को किसानों का नेता कहता है। हमारे फौजी आजकल आपको तो पता होगा कितने सारे संख्या में शहीद हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो कभी टिप्पणी नहीं करता है कि हमारे हमारे भारत के फौजी शहीद क्यों हो रहे हैं, हमें क्या कदम उठाने चाहिए आगे। लेकिन हाँ, अगर देश में उपद्रव मचाना हो, किसानों को भड़काना हो, तो यह काम राकेश टिकैत अवश्य करता है। दोस्तों राकेश टिकैत ने हर वो काम किया जो एक देशद्रोही करता है। हमारे समाचार एंकर जब भी किसी किसान से पूछते थे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है क्या, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो ये राकेश टिकैत है, ये दूसरे किसानों को भड़काता है कि किस प्रकार हम इस देश में अशांति फैलाए, तालिबान जैसे हालत यहाँ भी लाए। यही काम ये राकेश टिकैत करता है। दोस्तों ऐसा आरोप भी लग रहा है कि जो ये राकेश टिकैत है, ये उन निहंगों सिखों के साथ रहता है, और इसीलिए इसने जब वहां इतनी बड़ी घटना हुई इस पर उसने कोई टिप्पणी नहीं की। केवल हाँ, जब देश में अशांति फैलाने का काम हो तो राकेश टिकैत बीच में जरूर आता है, लेकिन अभी नहीं आएगा ये। दोस्तों आजकल हमारे काफ़ी सेना शहीद हो रहे हैं, बड़े दुख की बात है। हमारे परसों 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद 4। दोस्तों लगातार कोई ना कोई आजकल शहीद हो रहा है, आंखें नम है उनके लिए। हम नमन करते हैं उन अपने शहीद भाइयों को जो हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय भारत।